डिमांड, यानी हमें डिमांड ज़्यादा चाहिए थी लेकिन हमें कम मिली। अब अगर हमें डिमांड कम मिली है तो सप्लाई उससे ज़्यादा मिल गई। इसीलिए जो मैं आपको दिखा रहा था कि मार्केट में हमें इतनी सप्लाई मिलनी चाहिए थी जितनी ये है, हमें इससे ज़्यादा सप्लाई क्यों मिल गई? इससे ज़्यादा सप्लाई क्यों? क्योंकि ऊपर डिमांड ज़्यादा नहीं मिल पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड हमें नहीं मिल पाई, इसलिए ये डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट होकर हमें नीचे मिली। आप देख सकते हो इस जगह जाके मार्केट ने दी। इसी को हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। मैं अपने बेसिक से एडवांस कैंडलस्टिक बर्स्ट के अंदर समझा चुका हूँ कि अगर एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाए तो वो वॉल्यूम बर्स्ट कर देती है और उसी को एक ट्रेंड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। आप देख सकते हो सुबह ट्रेंड बन चुका है, एक नया ट्रेंड बन चुका। अब वो उतना ही जाएगा जितना मार्केट ने इनिशियल सप्लाई दी थी, इनिशियल डिमांड क्रिएट करी थी। एग्जैक्ट यहाँ तक आप देख सकते हो। दिस इज नॉट एसएमसी, ये एसएमसी नहीं है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक की कोई वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब बस क्वांटिटीज का यूज करना है। लाइन चार्ट से स्टार्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग सप्लाई डिमांड को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर कैंडलस्टिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल्स की विक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आई होप गाइज आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इस पे मास्टरी कर लो आप और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जाते जाते मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ बता देता हूँ कि जब मार्केट अपने आप को रिवर्स करेगी और रीटेस्ट करेगी, इन दोनों में बहुत फर्क है। देखो, रिवर्सल मार्केट में तब आता है जब मार्केट अपनी जहां से घूम के गई है वापस घूम के वापस वहां पर आ जाती है, या फिर इस जगह आती है। तो यहाँ पर मार्केट का जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई हमें देखने को मिली है और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आ गई, इस पॉइंट पे हम लोग रिवर्सल एरिया बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड ए रिवर्सल एरिया, ठीक है। और इसके नीचे हमेशा, इसके नीचे आपको मिलेगा रिजेक्शन एरिया, यानी कि जहां पर आपको कैंडल्स की लाइन दिखेंगी, विक्स मिलेंगी, शैडोज दिखेंगे, तो वो रिजेक्शन। कभी कभी ये ऊपर होता है, कभी कभी ये ऊपर होता है, कभी कभी ये नीचे होता है। इसकी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। और विद इन ए मूवमेंट जस्ट लाइक मार्केट ऊपर जा रही है इस तरीके से, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। तो हम अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर में सप्लाई डिमांड, यानी कि इसके अंदर में अगर हम क्यूएफएल यूज करते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिर रही है, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस जगह हम लोग यूज करते हैं रीटेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड ए रीटेस्टिंग। ये सारे के सारे रीजन हम लोग रीटेस्ट, इनके अंदर रिवर्सल्स नहीं आते। रिवर्सल्स आएगा तो टॉप पे आएगा या फिर बॉटम पे आएगा, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं रीटेस्टिंग। सो इनकी लेबलिंग आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लेबलिंग करने वाले हो, ऐसे कैसे यूज करोगे। सो आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और यहाँ पर जाके आपको जैसे बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर पहले लिख देना है कि इसका थोड़ा साइज अच्छा सा कर लेना, ऐसे करके सुंदर सा दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऐसे कर लोगे, इसमें आपको लिख दो जैसे कि रिवर्सल एरिया, जस्ट लाइक आप लिखना चाहो यहाँ पर रिवर्सल एरिया, ऐसे आपको लिख देना है इसको इस तरीके से। और इसको फिर आप सेव कर सकते हो, टेम्पलेट पे जाना है आपको और सेव एज कर देना है। यहाँ पर आप रिवर्सल एरिया करके लिख दो, और रिवर्सल मेरा ऑलरेडी यहाँ सेव्ड है, आप देख सकते हो, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से करोगे फिर आपका सेव हो जाएगा। फिर आप इसको टेम्पलेट में जाओ और यहाँ वो रिवर्सल एरिया वाला टेम्पलेट ऐड कर दो और आपको बना के दिखा देगा। इस तरीके से आप रिटेस्टिंग एरिया का भी कर सकते हो। इसी तरीके से ये सारे के सारे रिटेस्टिंग्स हैं। जब आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि ये आपका एक रिवर्सल एरिया है, बाकी के बाकी सारे रीटेस्टिंग्स हैं। ये सारी रीटेस्टिंग आप मार्क कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू यूज रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है गाइस, इसमें किसी भी आपको इंडिकेटर, किसी भी अलग से एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी चीज की नीड नहीं होने वाली। और अभी मैं बताऊंगा, ये तो सिंपल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको, किस तरीके से हम लोग मेजर करेंगे और इनको चार्ट पैटर्न के साथ कैसे हम लोग एनहांस कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप गाइस आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके नोट्स के ऊपर है, आप इनको अच्छे से नोट्स इनके बना लेना और लिक्विडिटी को अच्छे से समझ लेना। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको एक सिंपल मेथड में लिक्विडिटी समझाने की। वैसे तो मैं लाइव में बता ही चुका हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको रिपीट करना, कम टाइम में आपके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना। आई होप आप सबको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने पूरा खुल के आपको बताने की कोशिश करी है, बाकी देखो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। जितना मर्जी चाहे आप इसको रिपीट करके देखो,
क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये पूरे एमएमसी की नींव है, रीढ़ की हड्डी है ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसीलिए मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी को आपको सबसे ज्यादा काम करना है, इसी के ऊपर ही आपको सबसे ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाना, क्योंकि सारा खेल संतुलन का है और अगर वो बिगड़ता है उसी के बाद के मूव को हम लोग कैप्चर करते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए और अपनी आंखों की शक्ति को बढ़ाने का काम करिए, वो ज्यादा काम आएगा।